गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आशा है कि आप सभी घर पर ठीक हों और आप सभी स्वस्थ रहें। ठीक है, हमें आज उत्तराखंड की क्लास स्टार्ट करनी थी। ठीक है, तो स्टार्ट करें। हमने कल इंट्रो क्लास ली थी। अब इंट्रो क्लास में हमने बताया था उत्तराखंड के बारे में। देखिए, नॉर्मली क्या होता है, हम थ्योरी पढ़ते हैं, पढ़ना इतना बस ठीक ठाक है, लेकिन पढ़ने के साथ साथ हमें समझ में आए वो ज़्यादा अच्छा है। तो आपको इस क्लास में, इस ऑनलाइन क्लास में समझना है। ठीक है ना, पढ़ तो रहे हैं, सभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप इसमें समझेंगे वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो कल हमने क्लास ली थी इंट्रो क्लास, उसमें थोड़ा सा हमने उत्तराखंड के बारे में बताया था कि किस तरीके से उत्तराखंड 2 मंडलों में विभाजित है। उसमें कितने ज़िले आते हैं, उत्तराखंड में 13 ज़िले आते हैं। कुमाऊं मंडल में 6 ज़िले हैं, तो वो कौन कौन से हैं। ठीक है, गढ़वाल मंडल में 7 ज़िले हैं, तो कौन कौन से हैं, कल इस बारे में बताया गया था। तो एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो ये हमारा उत्तराखंड का आकार भी बताया गया था। उत्तराखंड का आकार हमारा आयताकार होता है। आयताकार में कहते हैं कि 6 ज़िले, यानी कि जो हमारा कुमाऊं मंडल है, कुमाऊं मंडल की यदि बात करें तो कुमाऊं मंडल हमारा इस तरह से है। इसमें हमारे ये 6 ज़िले आ गए हैं: उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़। ठीक है, और गढ़वाल मंडल में हमारे 7 ज़िले आ गए हैं। कौन कौन से बताएंगे? पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार, देहरादून, टिहरी गढ़वाल, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली। ठीक है, तो ये हमारा कहलाया गढ़वाल मंडल और ये हमारा कहलाया कुमाऊं मंडल। ये सारी बातें कल की क्लासेस में आपको बता दी गई थी। अब हम बात करते हैं हमारे उत्तराखंड की। अगर हम ग्लोब पर स्थिति देखें, पूरी पृथ्वी पर स्थिति देखें, तो हमारा उत्तराखंड कहाँ है, इसको समझने के लिए हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, उत्तराखंड की स्थिति किताबों में आप क्या पढ़ते हैं कि उत्तरी अक्षांश हमारे उत्तराखंड का ये है 28 डिग्री 43 मिनट 31 डिग्री 27 मिनट। ठीक है, समझ में नहीं आता, बहुत से स्टूडेंट को समझ में नहीं आता कि ये है क्या। ठीक है, तो सबसे पहली बात, हम अपने उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को जानते हैं। भौगोलिक का मतलब होता है कि जो भूमि, पृथ्वी हमारी गोल है, उस पर हमारे उत्तराखंड की स्थिति क्या है, कितना अक्षांश है, कितना देशांतर, क्या है ये अक्षांश देशांतर। ठीक है, अक्षांश देशांतर, आधे स्टूडेंट्स को तो अक्षांश और देशांतर ही नहीं पता होता कि हमारी स्थिति क्या है, सिर्फ रट्टा लगाया जा रहा है। हमें रट्टा नहीं लगाना है, हमें समझना है कि है क्या ये। ठीक है, तो यदि हम बात करें तो आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति। भूमि पर हमारे उत्तराखंड की स्थिति क्या है। देखिए, पृथ्वी गोल है। ठीक है, अब यहां पर हम बात करते हैं हमारा भारत, सभी जानते हैं ये भारत की स्थिति है। ये सब, ये जम्मू कश्मीर वगैरह वाला एरिया आ जाएगा। हमारे उत्तराखंड की स्थिति कुछ ऐसे है, अभी भी नहीं समझ आया होगा। देखिए, पृथ्वी को बांटा गया है कुछ इस तरह से। पृथ्वी को 0 डिग्री पर भूमध्य रेखा बांटती है। अब इसके उत्तर और इसके दक्षिण, ये 2 भागों में बांटा गया पृथ्वी को। तो जो उत्तर का भाग है वो तो कहलाएगा उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, और जो नीचे का भाग है वो कहलाएगा दक्षिणी अक्षांश। ये अक्षांश हुए। अब अक्षांश क्या और देशांतर क्या? तो जब आपने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब पर आपको क्या स्थिति दिखाई दी होगी? जैसे ये भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री पर है। अब कुछ इस तरीके से लाइनें पड़ी हुई होती हैं हमारे उत्तराखंड पर, ठीक, सॉरी, पूरे ग्लोब पर ये लाइनें पड़ी होती हैं। तो पृथ्वी पर या ग्लोब पर जो पड़ी रेखाएं होती हैं वो कहलाती हैं अक्षांश रेखाएं। और इसी तरीके से आपने देखी होंगी
कि ये रेखा बीच में से फिर भूमि को बांटती है, ये भी दो भागों में बांटती है कि इधर का जो भाग है वो पूर्वी भाग कहलाता है और इस रेखा के जो इधर का भाग है वो पश्चिमी कहलाता है। ठीक, अब इस तरीके से आपने ये खड़ी रेखाएं देखी होंगी ग्लोब पर, ये सब, तो थोड़ा फर्क हुआ। तो ग्लोब पर जो पड़ी रेखाएं होती हैं वो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं और जो खड़ी रेखाएं होती हैं वो देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। जो देशों में अंतर करती है, स्थिति बताती है, कौन सा राज्य कौन सा देश कहाँ स्थित है। अब हमें बात करनी है उत्तराखंड की। उत्तराखंड में जाने के लिए, उत्तराखंड समझने के लिए हमें भारत का नक्शा देखना पड़ेगा। ठीक है, तो भारत की स्थिति, अच्छा सभी को अक्षांश और देशांतर समझ में आया? ठीक है, अक्षांश जो पड़ी रेखाएं होती हैं ग्लोब पर वो अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं और जो खड़ी रेखाएं होती हैं इस तरह से वो देशांतर कहलाती हैं। जिस तरीके से अक्षांश हमारे दो हैं, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश, उसी तरीके से देशांतर भी दो हैं, पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर। अब हमारे लिए आसान हो गया उत्तराखंड की स्थिति को समझना। देखिए हमारा भारत जो है वो भूमध्य रेखा पर तो नहीं है। ठीक है, अगर यहां हम देखें 23.5 डिग्री उत्तर में, तो ये रेखा कहलाती है हमारी कर्क रेखा। ठीक है, और भूमध्य रेखा से जो नीचे की रेखा होती है 23.5 डिग्री पर, उसे हम कहते हैं मकर रेखा। लीजिएगा, अब हमारे लिए जवाब देना और भी आसान हो गया। देखिए आपने इंडियन जीके में देखा होगा, ये जो भारत का हम भूगोल पढ़ते हैं उसमें हमारा सवाल सबसे फेमस क्वेश्चन बना हुआ है कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। लगभग सभी ने सुना होगा। ठीक है, तो सवाल यही आ जाता है कि जो हमारा कर्क रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, ये भारत का नक्शा, भारत के 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो जाहिर सी बात है हमारे उत्तराखंड की स्थिति जो बनी हुई है वो कुछ इस तरह से बनी हुई है। भारत की स्थिति हमें पता चल गई, उत्तरी अक्षांश में आता है, तो जाहिर सी बात है कि जब भारत उत्तरी अक्षांश में आ रहा है, ठीक है, तो उत्तराखंड भी उत्तरी अक्षांश में ही आएगा। ठीक, तो अब यहां पर हम स्थिति क्या देख लेते हैं। देखिए हमें अक्षांश निकालना है और देशांतर निकालना है अपने उत्तराखंड का। तो यहां से जब हम स्थिति देखेंगे तो एक सवाल का जवाब तो हमें यह मिला कि हमारा जो उत्तराखंड है वो उत्तरी अक्षांश में है, दक्षिणी में तो नहीं है, उत्तर में है, तो उत्तरी अक्षांश में है। और ऐसे ही सवाल बनता है कि देशांतर कौन सा रहेगा हमारे उत्तराखंड का, पूर्वी रहेगा कि पश्चिमी रहेगा। अब आप खुद ही सोचिए कि जब ये रेखा इस तरीके से क्रॉस कर रही है तो हमारा उत्तराखंड की स्थिति तो यहां जाएगी या पश्चिम में जाएगी? बिल्कुल सही, पूर्वी। ठीक है, तो हमारे उत्तराखंड की जो स्थिति है कुछ इस भाग में है, तो बाकी सब हम हटा देते हैं, ये सब हटा दिया जाएगा। ठीक है, ये लीजिएगा, ये हमारे उत्तराखंड की स्थिति निकल के आई। ग्लोब पर क्या स्थिति है, तो हम कहेंगे कि उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर। अब उत्तरी अक्षांश कितना है और पूर्वी देशांतर कितना है हमारे उत्तराखंड का, तो हम फिर यहां पर आ जाते हैं। देखिए ये हैं आपकी जो पड़ी रेखाएं हैं वो हमारी क्या कहलाती हैं, अक्षांश कहलाती हैं, और जो इस तरीके से खड़ी रेखाएं हैं वो हमारी देशांतर कहलाती हैं। ठीक है, तो ये हमारी जो स्थिति बनी है इस वक्त उत्तराखंड की, ये उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में बनी हुई है। अब हम देख लेते हैं कि हमारे उत्तराखंड का जो विस्तार है वो किस तरह से है। भाई उत्तरी अक्षांश की यदि हम बात करें, उत्तरी अक्षांश हमने किताबों में पढ़ा है कि 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट है, सबने पढ़ा है, लेकिन इसको समझना है कहां से कहां तक है भाई। ठीक है, अक्षांश को ध्यान दीजिए, अक्षांश हमारा कैसे होगा,
भाई यहाँ से शुरू करेंगे, ये पड़ी रेखाओं पर ही तो जाना है, उत्तर की तरफ जाना है ना हमें, उत्तरी अक्षांश। तो देखिए उत्तराखंड की लेटेस्ट स्थिति यहां पर, और जब उत्तर में जाएंगे तो ये यहां पर, तो 28 डिग्री 43 मिनट से जो हमारा उत्तरी अक्षांश उत्तरी जाते हुए ये 31 डिग्री 27 मिनट पड़ता है, उत्तराखंड का उत्तरी अक्षांश। ठीक है, यहां से 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट तक ये हमारा विस्तार है उत्तराखंड का। अब ऐसे ही बात करते हैं पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो पूर्वी देशांतर ये इस तरीके से हमारी डायरेक्शन पूर्व में ही तो जा रही है, ठीक है ना। तो पूर्वी देशांतर के लिए हमें क्या करना है, ये लेटेस्ट पॉइंट लेंगे यहां से और यहां तक, शुरू यहां से हो रहा है, अंत यहां हो रहा है। तो पूर्वी देशांतर की जो स्थिति आएगी वो 77 डिग्री 34 मिनट से जो शुरू हुई है, ठीक है, 81 डिग्री 2 मिनट ये हमारा, ठीक है। तो 28 डिग्री 43 मिनट और 31 डिग्री 27 मिनट ये है हमारा उत्तरी अक्षांश, ये सब, ये कंडीशन। और यहां से 77 डिग्री 34 मिनट से लेकर के 81 डिग्री 02 मिनट तक, ठीक है, 1 मिनट, ये 02 मिनट तक हमारा हो गया पूर्वी देशांतर। अब यही हम किताबों में पढ़ते हैं, सीधी सी बात है, यहाँ आपको मैप पे समझाया गया और वहाँ किताबों में आपको ऐसे ही लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ हमारे सवालों के जवाब आते हैं कि उत्तराखंड का अक्षांश कितना है। उत्तरी अक्षांश यदि हम बताएं तो 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट तक, ठीक है। और पूर्वी देशांतर की यदि हम बात करें, ठीक है, तो पूर्वी देशांतर हमारा कितना है, 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 02 मिनट तक। अब यही बात आ जाती है कि उत्तराखंड का अक्षांशीय विस्तार कितना है, विस्तार यानी कि इसका फैलाव कहाँ तक है। अगर उत्तरी अक्षांश की बात करें तो 2 डिग्री 44 मिनट तक इसका विस्तार है, अक्षांशीय विस्तार। और देशांतरीय विस्तार यदि देखें तो 3 डिग्री 28 मिनट उत्तराखंड का विस्तार है, पूर्वी देशांतरीय विस्तार, ठीक है। तो ये 4 सवालों के जवाब हमें यहाँ पर मिल गए हैं। अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है, आप सभी जान गए हैं, ठीक है। अब हमारा उत्तराखंड जो है वो कौन से अक्षांश में है, तो उत्तरी अक्षांश में है। कौन से देशांतर में है, तो पूर्वी देशांतर में है। कितना है, ठीक है, तो 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 02 मिनट तक। अक्षांशीय विस्तार कितना है हमारे उत्तराखंड का, तो 2 डिग्री 44 मिनट। इस तरीके से देशांतरीय विस्तार कितना है, तो 3 डिग्री 28 मिनट। इतना क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं जी, हमारे उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है, कुल क्षेत्रफल कितना है, ये कितना क्षेत्र लिए हुए है। तो हमारे उत्तराखंड का जो कुल क्षेत्रफल आता है वो 53,483 वर्ग किलोमीटर आता है, जो पूरे भारत का ये देखिए, ये पूरा भारत है। पूरे भारत का कितना प्रतिशत क्षेत्रफल ये लिया हुआ है उत्तराखंड, यहां हम देखेंगे तो 1.69 प्रतिशत में आ जाएगा। उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है, जो पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, 1.69% है। सवाल ये भी एग्जाम में आ चुका है। ये सारे सवाल आपके एग्जाम में आ चुके हैं, जितना भी आपको बताया जा रहा है ये सारे सवाल प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि दोबारा नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। तो आपको सबको समझते हुए ही चलना है, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आई होगी, आशा करती हूँ मैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारा उत्तराखंड। जैसा हमने कल बताया था कि उत्तराखंड आयताकार है, 13 जिले 2 मंडल, ये नॉर्मली हो गया। अब हम बात करते हैं कि हमारे उत्तराखंड की पूरब से पश्चिम तक लंबाई कितनी है। सवाल ये भी है। डायरेक्शन को देखेंगे तो सभी जानते हैं, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण।
तो यहाँ सवाल ये उठ रहा है कि उत्तराखंड की पूरब से पश्चिम तक लंबाई कितनी है, यानी कि पूरब से लेकर पश्चिम तक लंबाई कितनी है। तो पूरब से पश्चिम तक लंबाई उत्तराखंड की आ रही है 358 किलोमीटर। ठीक है, और दूसरी बात आती है, तो ऐसे ही उत्तर से दक्षिण तक की भी लंबाई होगी। तो पूर्व से पश्चिम तक लंबाई जो जा रही है वो जा रही है 358 किलोमीटर, और ऐसे ही उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है तो वो जाती है 320 किलोमीटर। ये रहा 320 किलोमीटर। आप मैप से भी समझ सकते हैं, और यहाँ साइड में भी आपको दिखाया गया है, अगर आप कुछ नोट करना चाहते हैं तो इससे नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे उत्तराखंड का ग्लोब पर जो स्थिति है, अक्षांश कितना, देशांतर कितना, वो क्लियर हो गया। हमें उत्तराखंड का क्षेत्रफल मालूम पड़ा। ठीक है, साथ ही साथ पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, वो हमें पता चला। अब हम देखते हैं कि ये स्पर्श वाली बात है या किसी राज्य से, किसी देश से स्पर्श वाली कंडीशन, तो उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। जी, अब ये कह रहे हैं कि ये जो उत्तराखंड की स्थिति है, ये जो लास्ट बॉर्डर दिखाई दे रहा है, यहां पर क्या है, क्या है यहां पर, किससे स्पर्श कर रहा है, चीन तिब्बत की कंडीशन। ठीक है, चीन तिब्बत। तो ये कह रहे हैं कि चीन सीमा की लंबाई, जो चीन से लगी हुई सीमा है उत्तराखंड की, उसकी जो लंबाई है वो 350 किलोमीटर है। 350 का मतलब ये तिब्बत आपका इधर पड़ता है सारा, और चीन यहाँ पर है। ठीक है, तो चीन की 50 किलोमीटर लंबाई, और तिब्बत से अगर बात आती है तो तिब्बत से लगी हुई है 300 किलोमीटर। तो इस तरीके से कुल मिलाकर 350 हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो उत्तराखंड की स्थिति है, ये वाली कंडीशन, यहाँ से यहाँ तक ये जो चीन से लगा हुआ है, चीन सीमा की जो लंबाई है इसकी वो 350 किलोमीटर है। तिब्बत से कितना लगा हुआ है, 300 किलोमीटर, और चीन से लगा हुआ है 50। तो कुल मिलाकर के कितना हुआ, 350 किलोमीटर चीन सीमा की लंबाई है। ऐसे ही यहाँ पर एक हमारा एक बहुत प्यारा सा देश आता है, पड़ोसी देश नेपाल। ठीक है, तो नेपाल सीमा की जो लंबाई है, नेपाल से जो सीमा लगी हुई है हमारे उत्तराखंड की, ये सारी, ये यहाँ तक, ये देखिए ये सीमा है, ये यहाँ तक। तो नेपाल से जो सीमा लगी हुई है वो है 275 किलोमीटर। तो अब हम बात करें कि चीन और नेपाल दोनों ही देश हैं अपने में। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा की जो कुल लंबाई हो जाएगी, उत्तराखंड की अंतरराष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई, वो हम बताएंगे 625 किलोमीटर। ठीक है, 350 किससे लगी हुई है, चीन तिब्बत से लगी हुई है, और 275 लगी हुई है नेपाल से सीमा स्पर्श कर रही है। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा की जो लंबाई है उत्तराखंड की वो कितनी है, 625 किलोमीटर है। ये भी सवाल है। ठीक है ना, इन सवालों के भी हमें जवाब मिल गए। अब ये कहते हैं कि हमारा जो उत्तराखंड है वे कैसा राज्य है, तो हमारा उत्तराखंड पर्वतीय राज्य है, पहाड़ी वाले इलाके हैं सारे के सारे। ठीक है, 13 जिलों में से सिर्फ 11 जिले ऐसे हैं जो पहाड़ी हैं, बाकी 2 जो हैं 2 जिले मैदानी में। तो हमारा उत्तराखंड 2 भागों में बटा हुआ है, एक तो पर्वतीय भाग और एक मैदानी। तो ये सारा इलाका जो हम देखेंगे वो पर्वतीय भाग है। उत्तराखंड का पर्वतीय भाग कितने प्रतिशत, मतलब कितना प्रतिशत भाग उत्तराखंड का पर्वतीय है, तो हम बताएंगे कि 86.07% उत्तराखंड का जो भाग है वो कैसा है, वो पर्वतीय है। और ऐसे ही सवाल बन जाता है कि उत्तराखंड का कितना प्रतिशत भाग मैदानी है, जहां पर मैदान है, समतल है। ठीक है, तो 13.93% भाग जो है वो कैसा है, उत्तराखंड का मैदानी भाग है। यानी कि ये जितना भी इलाका सारा जा रहा है ये आपका 86.07% पर्वतीय है, और 13.93% भाग जो है वो कैसा है, मैदानी है। इतना समझ आया सभी को? आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से समझाने का आपको प्रयास किया जा रहा है। देखिए आपको समझ में आना चाहिए, कोई भी कमी लगे कोई भी हो तो आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है ना।
अब सवाल ये उठता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान कौन सा है, प्रश्न ये भी बन गया है। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान, देखिए अब जो है वर्तमान में वो 18वां है, और इससे पूर्व की यदि हम बात करें तो पूर्व में था 19वां। एक बात का और खास ख्याल रखिएगा, जब भी आप कभी एग्जाम देने जाएं तो उससे पहले करंट अफेयर्स पर जरूर ध्यान दे लीजिएगा कि आंकड़ों में कोई चेंजेस तो नहीं हुए हैं। ठीक है ना, तो हम अगर बात करें यहाँ पर तो क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तराखंड का स्थान वर्तमान में जो है वो 18वां है, और पूर्व में इससे पहले कौन सा था, 19वां था। अब आप कहेंगे 18वां और 19वां, राज्य का आपको ध्यान है जम्मू और कश्मीर के बारे में जी, उसकी वजह से आंकड़ों में थोड़ा सा फर्क हो गया है, इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ऐसे ही बात आती है, प्रश्न बनता है पर्वतीय राज्य में उत्तराखंड का स्थान। तो हमारे भारत देश में पर्वतीय राज्य भी है। ठीक है, अब पर्वतीय राज्य में उत्तराखंड का स्थान सबको क्या मालूम है जी, 11वां स्थान है। अब 11वां नहीं रहा, अब 11वां नहीं, जब से जम्मू कश्मीर अलग अलग हुए हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर लद्दाख वाली कंडीशन आई थी, तो उसमें अब जो स्थिति आती है पर्वतीय राज्य में, ये 10वां स्थान लिए हुए हैं, 11वां स्थान नहीं है। 11वां स्थान पहले था। वर्तमान में उत्तराखंड का पर्वतीय राज्य में जो स्थान है वो 10वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, 18वां है। ठीक है, उत्तराखंड की कुल जनसंख्या 2011 के जनगणना के अनुसार देखा जाए तो 186,292। ठीक है, उत्तराखंड की ये कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, 0.83% है। अब ये सवाल भी नया बन गया है। ठीक है, ये सवाल नया बन गया, वो क्या कि उत्तराखंड भारतीय गणतंत्र का कौन सा राज्य है, भारतीय गणतंत्र का कौन सा राज्य है उत्तराखंड, क्या कहेंगे 27वां कहेंगे, नहीं, मैंने कहा था ना कि आंकड़ों में फर्क हो गया है। भाई जब तक जम्मू कश्मीर राज्य था तब तक तो सही थी बात, 27वां राज्य था, लेकिन जब से ये 2019 में चेंजेस हुए हैं, ठीक है, तो तब से हमारा उत्तराखंड ने 27वां की जगह 26वां स्थान ले लिया है। ठीक है, मैं इसको यहीं मिटा देती हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो भारतीय गणतंत्र का उत्तराखंड कौन सा राज्य है वर्तमान में, अब बन गया है 26वां, और जब जम्मू कश्मीर जो अपना अलग राज्य था तो तब 27वां था, लेकिन अब वर्तमान में स्थिति भारतीय गणतंत्र का कौन सा राज्य है, 26वां राज्य है। ये सारे आपके क्वेश्चंस बन गए हैं और एग्जाम में भी आ चुके हैं। आगे देखते हैं, ये हमारे 13 जिले, अक्षांश देशांतर हो गया है, किस किस देश से कितनी सीमा बना रहा है, कितनी लंबाई है, उत्तराखंड की लंबाई कितनी है। ठीक है, अब बात करते हैं, फेमस क्वेश्चन है उत्तराखंड के, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण बताया गया था। तो अगर हम यहीं पर प्रश्न बना दें कि उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, लगभग सब जानते हैं कि उत्तराखंड का जो पूर्वी जिला है, देखिए पूर्वी जिला, डायरेक्शन को हम बांट देते हैं, ये कंडीशन देखें आप, यहाँ से ये सारा, ये बाकी सब इधर दक्षिण की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो पूर्वी की बात आ रही है, तो पूर्वी में हमारा पिथौरागढ़, उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला जो हमारा बना हुआ है वो कौन सा है, पिथौरागढ़। तो जिस तरह से पूर्वी उसी तरह से पश्चिमी भी होगा, उसी तरह से उत्तरी भी होगा, उसी तरीके से दक्षिणी भी होगा। यही आपके सवाल बनते जाते हैं। आप चैप्टर को अच्छे से समझिए, जब समझ में आ जाएगा तो हर सवाल का जवाब आप आराम से दे सकते हैं। यही इस क्लास का मेन उद्देश्य है, आपको समझाना, आपकी समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो पूर्वी जिला आप बताएंगे कौन सा, पिथौरागढ़। इसी तरीके से पश्चिमी जिला, तो हरिद्वार तो इधर हुआ, ये देखिए ये वाला एरिया जो है ये इस तरीके से थोड़ी सी नोक से निकली हुई है, यानी कि पश्चिम की तरफ को जा रहा है ये, तो पश्चिम में आ जाएगा आपका ये देहरादून। उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला पिथौरागढ़, सबसे पश्चिमी जिला देहरादून, और सबसे उत्तरी जिला, तो उत्तरी जिला में आप ये सारा देख सकते हैं, ये जितना भी है ये, ठीक है, ये सारा ये उत्तरकाशी। तो उत्तरी जिला जो कहेंगे वो हम कहेंगे उत्तरकाशी को। तो इसी तरीके से सबसे दक्षिणी जिला, तो दक्षिणी जिला में हम देख सकते हैं ऐसे पट्टी के रूप में जो बना हुआ है हमारा उधम सिंह नगर। अगर यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो इस पे बता दिया जाता है। ठीक है, देखिए
उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला, तो पूर्वी जिला में आ जाएगा पिथौरागढ़। पश्चिमी जिला आप ये देखिए, ये देहरादून की सीमा इस तरीके से बनी हुई है, यहाँ पर ये सारी ये इस तरीके से पश्चिम तक, तो ये हो जाएगा हमारा पश्चिमी जिला। इसी तरीके से उत्तरी जिला यदि हम देखें तो ये उत्तर में जा रहा है ये वाला भाग। अब ये जो है ये सारा है हमारा उत्तरकाशी, तो सबसे उत्तरी जिला जो है उत्तराखंड का वो कौन सा हो जाएगा, उत्तरकाशी। इसी तरीके से दक्षिण में देखना है तो दक्षिण में हमें और कोई सा तो ऐसा नहीं नजर आ रहा है भाई, कौन सा है, ये जो पट्टी के रूप में बना हुआ है ये सारा उधम सिंह नगर, बिल्कुल यही प्रश्न बन गया। उत्तराखंड का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है, तो जिले के रूप में यदि हम बात करें तो उधम सिंह नगर। 4 सवाल बन गए हैं, पूर्वी जिला, पश्चिमी जिला, उत्तरी जिला और दक्षिण जिला। अब ये तो थी पुरानी बात, सबको मालूम है भाई, सब पढ़ रखा है सबने, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि लेटेस्ट पॉइंट कौन से हैं इनके। उत्तराखंड के लेटेस्ट पॉइंट का मतलब है कि बिल्कुल अंतिम स्थिति, जिसे हम बिंदु के रूप में जानते हैं, वही सवाल बन जाएंगे। उत्तराखंड का पूर्वी बिंदु, उत्तराखंड का पश्चिमी बिंदु, उत्तराखंड का उत्तरी बिंदु और उत्तराखंड का दक्षिणी बिंदु कौन सा है, ठीक है। तो समझना है, लिखा हुआ तो आपको मिल ही जाएगा। उत्तराखंड का सबसे पूर्वी बिंदु की यदि हम बात करें तो यहां पर एक स्थान आता है, ये देखें यहां बना हुआ है उत्तराखंड के मैप में, आप देखेंगे तो ये है आपका कुटी। उत्तराखंड का जो सबसे पूर्वी बिंदु है, पूर्वी जिला आप सभी समझ गए पिथौरागढ़, तो आप खुद बताएं कि जो कुटी है इसकी स्थिति कौन से जिले में होगी, कौन से जिले में, बिल्कुल सही, अरे पिथौरागढ़ में। जब पूर्वी जिला पिथौरागढ़ है तो पूर्वी बिंदु भी तो पिथौरागढ़ में ही होगा, ठीक है। तो पूर्वी बिंदु बिल्कुल लेटेस्ट पॉइंट जो है उत्तराखंड का पूर्वी, तो बात आएगी कुटी। इसी तरीके से पश्चिमी, तो पश्चिमी बिंदु हम उत्तराखंड का कहेंगे तो यहां पर स्थिति आती है हरबटपुर, आसन बैराज, पूर्वी बिंदु, लेटेस्ट पॉइंट वाली स्थिति। और ये जाएगा आपका कौन से जिले में, सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है भाई, देहरादून, तो हरबटपुर आसन बैराज की स्थिति आती है देहरादून में। ऐसे ही हम बात करते हैं उत्तराखंड का सबसे उत्तरी बिंदु, तो उत्तरी बिंदु की स्थिति आती है यहां, ये, और ये हम कहेंगे इसको अंगर। नाम में परिवर्तन हो सकता है, ये आपको आंगर भी मिल सकता है, अंगर भी मिल सकता है, ठीक है, अगर भी मिल सकता है, इतना डिफरेंस रहेगा, ठीक है। तो अंगर उत्तरी बिंदु। अब उत्तरी जिला कौन सा बताया था हमने, उत्तरकाशी, तो उत्तरकाशी के अंतर्गत जो उत्तरी बिंदु है हमारा उत्तराखंड का वो कौन सा है, अंगर नामक स्थान है। अब आ जाते हैं दक्षिणी बिंदु, तो दक्षिणी बिंदु की यदि हम बात करें तो ये पड़ता है यहां पर, और इसका नाम है दक्षिणी बिंदु का मझोला, मझोला, ठीक है। दक्षिणी जिला हमारा कौन सा था, इस तरीके से पट्टी के रूप में कौन सा बताया गया था, उधम सिंह नगर, तो उधम सिंह नगर के अंतर्गत ये आता है मझोला नामक स्थान, जो बिल्कुल लेटेस्ट पॉइंट है, सबसे दक्षिणी बिंदु है उत्तराखंड का। सवालों में कंफ्यूज नहीं होना है, अगर जिला पूछेंगे तो थोड़ा सवाल पर भी आपको ध्यान देना है। जवाब देने से पहले हमेशा सवाल को सुनिए अच्छे से और समझिए कि सवाल पूछा क्या गया है। कभी कभी स्टूडेंट्स जल्दबाजी में आकर के जवाब गलत कर बैठते हैं, ठीक है। अगर प्रश्न आता है कि उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला पूछा गया है तो पिथौरागढ़, और उत्तराखंड का सबसे पूर्वी बिंदु, तो पूर्वी बिंदु आप कहेंगे कुटी, ये भी पिथौरागढ़ के अंतर्गत आता है। उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी जिला, तो पश्चिमी जिला सभी जानते हैं देहरादून, ठीक है। अब उत्तराखंड का सबसे पश्चिमी बिंदु पूछ रहे हैं, बिंदु, तो बिंदु आप किसे कहेंगे, हरबटपुर को, आसन बैराज, लेटेस्ट पॉइंट, ठीक है। उत्तराखंड का सबसे उत्तरी जिला, तो उत्तरी जिला की यदि हम बात करें तो जिला ये पूरा का पूरा आ जाएगा उत्तरकाशी, और उत्तरी बिंदु की यदि बात करें तो आएगा अंगर। ऐसे ही आता है उत्तराखंड का दक्षिणी जिला, तो दक्षिणी जिला उधम सिंह नगर, और दक्षिणी बिंदु की यदि बात करें तो बिंदु आएगा मझोला। ये उत्तराखंड का परिचय था कि ग्लोब से जो हमने स्थिति देखी उत्तराखंड की वो कैसी थी, ठीक है। आप
हर सवाल पे ध्यान दीजिएगा। आज की क्लास यही समाप्त करनी पड़ेगी। अब इसके बाद हम और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपके लिए लेकर के आएंगे, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज आपको देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, और आप सभी अपना ख्याल रखें, ठीक है। धन्यवाद।